हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द मल्टी ट्यूटर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अनग्रुप डाटा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डाटा का मिडिल किस तरह से लोकेट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या मेजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेजर्स हैं क्या क्या। जी, सबसे पहले जो मेजर हमारे पास अवेलेबल है उसे कहते हैं मीन, फिर आएगा हमारा मीडियन और अल्टीमेटली थर्ड वन है हमारे पास मोड। अच्छा, मीन आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। नो डाउट हम लोग ज़्यादातर जो स्टेटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं वो अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें सब मेजर्स का पता होना चाहिए, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी मेजर्स ही टेस्ट होती हैं। तो अरिथमेटिक मीन है जी, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। अच्छा, इन सब वैल्यूज़ को हम वन बाय वन टेस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे और देखेंगे जी इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जी, ये सिंपल सा डाटा मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझने में आसानी हो। नो डाउट वो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं आपके पास एग्ज़ाम में और इससे फर्दर इजी भी हो सकता है। जी, सबसे पहले हम लोग जो अपना स्टार्ट करते हैं वो मीन की टाइप से ही स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग अपना एम, मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अरिथमेटिक मीन एक्चुअली आपने फाइंड आउट कैसे करना है, इसमें हम लोग सिंपली कहते हैं कि समीशन एक्स ओवर एन, इट मीन्स sum of all values divided by number of values। मतलब आप सम ऑफ ऑल वैल्यूज करेंगे, सारी वैल्यूज को सम करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी वो होंगी। जैसे यहाँ के केस में हमारे पास क्या है जी, 2 + 5 + 1 + 10 + 25 + 5 और डिवाइड कर देंगे इन्हें। टोटल वैल्यूज़ कितनी है देखिए हमारे पास 6 वैल्यूज़ है। जी, आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप भी साथ साथ कैलकुलेट किया करें। जी, तो 2 + 5 + 1 + 10 + 25 + 5 दैट्स टर्न आउट टू बी 48 डिवाइडेड बाय 6। जी, अब हम अपने 48 को डिवाइड करें 6 पे तो क्या आएगा जी, ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, 8 है। ओके जी, नाउ फॉर सिमिलर डाटा वी नीड टू फाइंड आउट द जीएम मीन, द ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये nth रूट होगा और आपने सब वैल्यूज़ को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना, मीन x1 टाइम्स x2 टाइम्स x3 टाइम्स एन अप टू सोन टिल xn। अरिथमेटिक में देखें हम लोगों ने ऐड किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका nth रूट लेंगे। nth रूट कैलकुलेटर से बहुत ईजी है लेना, लेकिन मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ कि आप उसको कैसे ले सकते हैं। 2 × 5 × 1 × 10 × 25 × 5। जी, इनको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और चेक करेंगे जी हमारे पास क्या आंसर आता है। सो 2 × 5 10, दैन 10 × 10 100, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 25 टाइम्स 5। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 12500। जी, अच्छा, अगर आपको nth रूट लेना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 ओवर भी कर सकते थे, 1 ओवर n। n अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है, तो 1/6। जी, अब इसकी पावर हम लोग करेंगे जी, इसकी पावर होगी हमारे पास 1/6, सो इट्स टर्न आउट टू बी 4.82। हम 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर लेते हैं जी अपना, ठीक है। ये क्योंकि ये बड़ी हमारे पास वैल्यू ऐसी ऐसी है 1/6, तो इसके ये राउंड ऑफ की वजह से आपका आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट रूट लेंगे तो उससे भी थोड़ा सा यही होगा, इसलिए मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर इसे राउंड ऑफ कर दिया। जी, नेक्स्ट है आपके पास HM, इट मीन्स द हार्मोनिक मीन। अच्छा, हार्मोनिक मीन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन कर लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इसके साथ फाइंड आउट करना। मैं x लिखूँगा वैसे ही, चलिए इसे नीचे लिख देते हैं ज़रा, x लिख के अब सारी वैल्यूज़ नीचे एज इट इज़ लिख लें, दैट इज़ 2 5 1 10 25 एंड देन 5।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ लेनी है। रेसिप्रोकल मीन 1/x करते जाना है। 1/2, 1/5, 1/1, 1/10, 1/25 एंड 1/5, और इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा जी 0.5, दिस टर्न्स आउट टू बी 0.2, दिस टर्न्स आउट टू बी 1, दिस इज 0.1, ठीक है जी। 1 divided by 25, that's turn out to be 0.04, and then again we have 0.5, so it's turn out to be 0.2 जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने करना क्या है, जो आपने ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ लिए ना, इनको आपने टोटल कर लेना है। 0.04 प्लस 0.1 प्लस 1 प्लस 0.2 प्लस 0.5, सो ये टर्न आउट टू बी 2.04। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जी हम लोग। 0.2 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.2 जी, करेक्टली यही हमारे पास आंसर है। अब आपने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कैसे करना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है बेसिकली n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1/x। अब n हमारे पास क्या था, ऊपर 6 था, समीशन ऑफ 1/x मतलब जो 1/x लिए हैं उसकी सम हमने क्या फाइंड आउट किया, 2.04। इसे कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2.04, दैट्स टर्न आउट टू बी 2.94। अगेन मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही इसे राउंड ऑफ कर रहा हूँ जी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने अपने तीनों मीन फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, जो आपका अरिथमेटिक मीन था वो 8 था, आपका जो ज्योमेट्रिक मीन था वो 4.82 था, और आपका जो हार्मोनिक मीन है वो 2.94 आया है, ठीक है। अब ये आपको रिलेशनशिप शो क्या करता है कि आपको ये शो करता है कि जो आपका एम है ये ग्रेटर होगा आपके जीएम से, और जीएम ग्रेटर होगा आपके हार्मोनिक मीन से। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है आपको। जिन बच्चों का MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें वो चेक करते हैं एक MCQs रख के कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेटा होता है उसमें क्या होगा, आपका AM ग्रेटर होगा GM से और GM ग्रेटर होगा आपके हार्मोनिक मीन से। आई होप सो अभी तक आपको सब कुछ परफेक्टली समझ आ गया होगा जी। अब हमारे पास 2 मेजर्स हमारी रह गई हैं। वन ऑफ देम इज मीडियन एंड द अदर वन इज मोड। दोनों ही बहुत आसान है वैसे तो, ठीक है। अब इस डेटा को हम वापस लेके आएंगे जी, लिखेंगे जी 25, पहले वैसे ही लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोगों ने अरेंज करना है। 251 देन 10 देन 25 देन 5। अच्छा, मीडियन के लिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको डेटा को पहले अरेंज करना है। अगर आप डेटा अरेंज नहीं करेंगे और इसकी जो वर्किंग है उसे इवेल्युएट कर देंगे तो योर आंसर्स टर्न आउट टू बी रॉन्ग। और अगर आप MCQs कर रहे हैं तब भी रॉन्ग होगा, और अगर आप कोई आंसर प्लेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब भी एग्जामिनर आपका आंसर रॉन्ग ही कंसीडर करेगा अगर आपने डेटा को अरेंज ना किया। अब अरेंज करने के लिए भी 2 तरीके हैं, असेंडिंग भी है और डिसेंडिंग है। आपने क्या करना है, आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है, मतलब छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है और बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। जैसे 1 2 देन वी हैव 5 देन अगेन देयर इज 5 देन वी हैव 10 देन वी हैव 25 जी। एक तरीका तो वही है कि हम लोग इसकी पोजीशन फाइंड आउट करें, पोजीशन से अल्टीमेटली हम अपना मीडियन फाइंड आउट करें, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो शॉर्टकट हमने क्या यूज़ करना है, एंड वैल्यूज़ को कट करते जाएंगे। तो लास्टली अब हमारे पास अगर एक वैल्यू बचती तो फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे पास लास्ट में 2 है, क्योंकि अब इनको काट देंगे तो फिर तो मीडियन ही कुछ ना होगा ना। अब ये 2 वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने क्या करना है, अगर सिंगल बचेगी याद रखिएगा तो वो सिंगल ही आपका मीडियन होगा, लेकिन अगर 2 वैल्यूज़ बच रही हैं तो आपने यहाँ पे तो हमें ऑब्वियसली पता लग भी गया कि दोनों सेम है तो मीडियन ऑब्वियसली 5 ही होगा, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है,
दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। जब भी दो वैल्यूज़ ही आपके पास बचेंगी, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स टर्न आउट टू बी 5। जी, लास्ट मेजर है हमारे पास मोड। अच्छा, मोड किसे कहते हैं? मोड कहते हैं जी आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को इन डेटा। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, इन अ सेंस कि ये हर डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता। मीडियन, मीन हर डेटा में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोड हर डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही होगी। और आपने एक बात याद रखनी है कि मोड जो है वो हो सकता है कि कोई भी ना हो, वो हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो बाय मॉडल उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अगर 2 वैल्यूज़ एट द सेम टाइम रिपीट हो रही हैं सेम नंबर के साथ, ठीक है, तो आप उसे कहें जी कि अब ये कैसे निकालेंगे, अब पता नहीं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड, नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना। आपने वो दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ रिपोर्ट कर देनी है, क्योंकि वो फिर दोनों या तीनों ही आपके मोड होंगे। यहाँ पे तो बहुत ईजी है जी, आप देखें तो 5 आपका रिपीट हो रहा है। मतलब 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका? ट्वाइस। इसको 25 वाले में 5 को 5 कंसिडर नहीं कर लेना, ठीक है। 5 एज अ नंबर आपके पास ट्वाइस रिपीट हो रहा है, सो द मोड विल बी 5 इन दैट पर्टिकुलर केस। जी, होपफुली जी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स कंप्लीट की हैं अपनी अनग्रुप डाटा के अंदर। ग्रुप डाटा के रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ग्रुप डाटा के रिलेटेड अलग से स्लाइड्स या आप वीडियोस कह सकते हैं अपलोडेड हैं। इंशाल्लाह ताला इसके रिलेटेड भी अभी अनग्रुप डाटा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को भी अभी डिस्कस करना है, वो भी, और जो ग्रुप डाटा की डिस्पर्शंस है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।